तो भाई ये देख लीजिए इनका लॉफ्ट है, छोटा सा लॉफ्ट, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। ये उनके कबूतर है जो ब्रीडिंग, जो इनके ब्रीडर कबूतर हैं उन्हीं से ये कबूतर तैयार किए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है। और भाई देख लीजिए रख रखाव कैसा होना चाहिए कबूतरों का। यानी ब्रीडिंग सेटअप भी देख लीजिए, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ा ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और इन्हीं कबूतरों से सारे फ्लायर कबूतर तैयार किए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आला रख रखाव। देखिए भाई, देखिए इसी तरीके से हम सबको मेहनत करना है माशाल्लाह। तो भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी भाइयों को, कबूतर परवरों को। और जैसा कि भाई हम आ जाए हैं बीड़ शहर में, महाराष्ट्र में, और हमारा जो मुहिम चला रहे हैं हम कबूतरों की, जितने भी महाराष्ट्र के अच्छे खिलाड़ी हैं उनको जो है तो हम बता रहे हैं कि भाई कैसे उन लोग की मेहनत है, कैसे उन्होंने नस्लें रखी है। और बहुत ज़्यादा यानी मेहनत कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोग, और बहुत अच्छी अच्छी उड़ानें महाराष्ट्र के लोगों के रिकॉर्ड भी तगड़े हैं। और इससे पहले जैसे कि हमने आरिफ भाई की वीडियो लगाई है, उनके भी देखो बेहतरीन रिकॉर्ड है। और भी बहुत सारे भाइयों की हमने वीडियोस लगाई है और इनकी भी लगाएंगे, और जिसमें और भी फ्यूचर में हम बेहतरीन शब्दों के आपको शौक कराने वाले हैं। तो भाई हम जो आपसे ये मुलाकातों का जो दौर हमारा चलते रहता है, इससे हमारा मकसद खालिज ये है कबूतरबाजी के अंदर कि हम इत्तेहाद को पैदा कर सकें। और इत्तेहाद का मतलब होता है कि भाई हम कबूतर वालों को, जैसे हम कहते हैं हमेशा कि हमारे दरमियान में जो देख खुद का एक पर्सनली भाईचारा होता है, जिसको बिरादर कहते हैं। तो हम खुद एक बिरादरी रखते हैं कबूतरबाज, जितने भी कबूतर परवर है ये खुद की बिरादरी रखते हैं। इसमें ना कोई ज़ात धर्म मायने नहीं रखता हमारे लिए, हम मायने रखते सिर्फ हमारे कबूतर का शौक। इस बुनियाद पे भाई हर बंदे के पास हम महाराष्ट्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे इन लोग के पास कबूतर है, कैसे कबूतर इन लोग ने बनाए जो इतने बेहतरीन ये परवाज़ दे रहे हैं। ठीक है ना भाइयों, कुछ सवालात हम ये जो तारिक भाई है हमारे, जो बीड़ से माशाल्लाह बिलोंग करते हैं, आईपीए भी चैंपियन है, और लोकल टूर्नामेंट्स जो होते हैं उसमें भी चैंपियन है, और जो स्टेट लेवल की चैंपियनशिप होती है उसमें भी माशाल्लाह इनके बहुत ही तगड़े रिकॉर्ड हैं और बड़े संजीदा मिजाज के खिलाड़ी है। कुछ सवालात कुछ जवाब हम इनसे पूछेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपको खिलाड़ियों को जो तो फ़ायदा पहुँचेगा। तो तारिक भाई, मैं आपसे सबसे पहले ये बात बोलूँगा भाई कि जो आपके पास में लो फ्लायर का शौक आया, इससे पहले हाई फ्लायर का शौक बड़ा तगड़ा है बीड़ के अंदर, यानी जाने माने खिलाड़ी है बीड़ के और बहुत अच्छे रिकॉर्ड है बीड़ के हाई फ्लायर के ताल्लुक से। तो हाई फ्लायर से तुम लो फ्लायर में कन्वर्ट हुए या फिर लो फ्लायर की तरफ तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो किस बुनियाद पे है सर? लो फ्लायर भी अच्छे उड़ते थे हमारे पास, और लो फ्लायर ज़्यादा मारे जाते बोलते, इसलिए ये हाई फ्लायर ज़्यादा मारे जाते बोलते लो फ्लायर लाए। इसमें ज़्यादा मार पड़ जा रहा है। हाँ, हाई फ्लायर। क्योंकि जो हाई फ्लायर कबूतर होता है भाई आसमान में ज़्यादा देर तक रुकता है, ऊंचाई के ऊपर, तो शिकार बड़ी आसानी से उसको शिकार, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार है क्योंकि हमने अपने नज़रों से देखा है यहाँ पर जो पिंजरों के ऊपर जो है तो लग्गड़ आकर बैठ जाती है। हमने लग्गड़ को आसमान में देखा है, लेकिन यह शहर के अंदर हमने लग्गड़ को जो तो पिंजरों के ऊपर भी देखा है। तो यहाँ बड़ा तगड़ा मार है शिकरों का, बेरियों का और लग्गड़ों का। तो मैं आपसे एक सवाल करूँगा तारिक भाई, अभी जैसा कि आपने जितने भी माशाल्लाह टूर्नामेंट्स उड़ाई, ये आप कब से यानी टूर्नामेंट्स उड़ा रहे हैं? 2015-14 से। 2014-15 से। तो माशाल्लाह, जैसे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ लो फ्लायर के अंदर, मद्रासी बोलो या फिर आप जो आप पंजाबी कबूतर रख रहे हो, यानी बहुत वक्त से आपके पास पंजाबी कबूतर है, लेकिन आपको क्या फ़र्क नज़र भी आता है पंजाबी में भी और मद्रासी में भी? मद्रासी कम कबूतर में शौक हो जाता है, हाई फ्लायर को ज़्यादा कबूतर लगता है। हाँ। और अभी जो आपके पास पंजाबी कबूतर है उनका क्या रिजल्ट है? गर्मी में 13-14 घंटे जाए, 13 घंटे 12 घंटे। बहुत ही अच्छे। और यही हम बात बताना चाह रहे भाई कि 2020 से कंटिन्यू गर्मी में। आपका भी जो आईपीए का नंबर लगा वो कब लगा आपका नंबर? अभी भी लगा है, 23 में भी है, 24 में भी। कितने इस पे पोजीशन पे थे आप? एक में तीसरे पे थे, एक में 5वें पे। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है भाई, आईपीए के अंदर उड़ाना कोई छोटी बात नहीं है। और यानी बड़े बड़े शहरों की उड़ानें होती है, जैसे दिल्ली वगैरह बड़े फेमस हुआ करते थे पहले, लेकिन अब जो है तो माशाल्लाह महाराष्ट्र के अंदर जो छोटे शहर में है वो भी बड़े अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो और मैं आपसे ये सवाल करूँगा भाई, आप कौन सी यानी पार्टी से जुड़ के शौक करते हैं? मैं सलीम उस्ताद पार्टी, इंदौर।
और आपके जो अभी समझो जो मदद करता है भी आपके इस शहर के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, वो अनीस भाई है हमारी, माशाल्लाह भाई, पूरी टीम ही है हमारी, बहुत अच्छी तगड़ी टीम है माशाल्लाह। बहुत ही शानदार इंसान है अनीस भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है और बहुत अच्छे इंसान भी है माशाल्लाह। तो तारिक भाई, मैं एक थोड़ी सी बात ही पूछूंगा जो लोगों को, नए लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचता है, कि आपने जो कबूतरबाजी अभी करे हैं ठंडी के अंदर भी और गर्मी के अंदर भी, ठंडी के आपके रिकॉर्ड बड़े तगड़े हैं, गर्मी के भी रिकॉर्ड आपके अच्छे हैं, तो ठंडी के अंदर जो लोग कबूतरबाजी कर रहे हैं उनको रात में कबूतर, क्योंकि बहुत सारे छतों से जो है तो रात में 2 बजे 4 बजे सुबह भी बैठा रहे हैं, तो क्या नए खिलाड़ी को करना चाहिए जिससे उनको आसानी मिले रात में कबूतर रचाने के ताल्लुक से? यही कि शाम का कबूतर गाड़े पिंजरे पे बैठेंगे 8-9 बजे तक, अच्छा, 8-10 दिन दम से रात का सेट करें। उसके बाद में अपन खाने पीने के ताल्लुक से क्या, यानी सर्दी और गर्मी के अंदर क्या डिफरेंट हो सकता है? क्या है जो नॉर्मल तो ज़्यादा चाहिए नहीं, जो गर्मी में चलता वही थोड़ा आगे पीछे। तो भाई हम इनसे ये सवाल इसलिए करते रहते हैं कि कुछ रात में रचाने के ताल्लुक से ये है कि भाई रात में जब आप कबूतर रचाओ तो पिंजरे के अंदर, जैसा कि आप पहले जो कबूतरों को पर देते उस दौर में भी आप थोड़ा सा जो तो पिंजरे के अंदर रखें, या फिर आप जब कबूतरों के पर आपकी कंप्लीट कर जाए तब भी आप जो है तो रात में उनको दाना पानी कराएं, तो उससे जो है तो रात की नज़र तेज़ होती है कबूतरों की, और जहाँ पर फोकस जिस बस्ती में ज़्यादा हो उसमें आपको उसके हिसाब से, बस्ती के हिसाब से फोकस सेट करना है, या फिर आपकी बस्ती में फोकस नहीं है तो फिर आपको अच्छी खासी रोशनी करना है रात के टाइम में, तो फिर आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो तारिक भाई, मैं आपसे आखिर ये सवाल करता हूँ भाई, मैं बहुत वक्त से महाराष्ट्र के अंदर यानी जा रहा हूँ, बहुत सारे मैं ज़िलों के अंदर गया हूँ, अभी बहुत महाराष्ट्र के अंदर जो है तो पंजाबी कबूतर आ रहा है, तो पंजाबी कबूतर के ताल्लुक से तुम क्या सोचते हो? यानी पंजाबी कबूतर के जो ओरिजिनल ब्लड लाइन है वो तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे हाथ को अभी भी लगी है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो कबूतर है वो बड़े शानदार उड़ रहे हैं, हमारे पास में उनके जोड़ वगैरह भी क्रॉस करा रहे हैं लोग अच्छे से, तो तुमको उसके अंदर क्या ऐसा लगता है कि वो पर के ताल्लुक से बोलो या उड़ान के ताल्लुक से बोलो या उनकी रात की नज़र के ताल्लुक से बोलो, आप क्या सोचते हो? पंजाबी कबूतर काफ़ी अच्छा है, रात में भी जल्दी सेट हो जाता, और जब लड़ता करते तो जब भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, घर पे बैठता, मद्रासी का तो थोड़ा लड़ता करने में आता नहीं है, तेज़ रहता है ज़रा। ये पंजाबी कबूतर संजीदा मिजाज का किस्म का, जल्दी से सेट हो जाता। आपको इंशाल्लाह इनकी जो ट्रॉफीज़ वगैरह है उनकी भी आपको जो है तो हम बताएंगे कि कितनी ट्रॉफीज़ लगे हैं इनके, और जो है तो इनके मतलब लोकल में जो इनामत लगे हैं वो भी आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह इनके कबूतरों का भी शौक़ कराएंगे, क्योंकि तारिक भाई को ज़्यादा कैमरे पे आने का यानी थोड़ी सी घबराहट होती है उनको, तो मैं ज़्यादा सवालात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है और बहुत ही तगड़ी मेहनत है, छत के ऊपर भी साफ़ सफाइयत उतनी है, सिलेक्टेड जोड़े हैं, सिलेक्टेड ब्रीडिंग है, सिलेक्टेड ही कबूतर उड़ा रहे हैं, यानी कबूतरों की तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसी उनकी तादाद एंट्री भरने के अंदर ज़्यादा है, कबूतरों की तादाद तो कम है, लेकिन एंट्री जो है तो माशाल्लाह हर एंट्री के अंदर वो आपको ज़रूर नज़र आएगी और अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आएंगे। 2023 में भी समझो अपने IPM में ऑल इंडिया में 8 कबूतर में तीसरा इनाम लगा था 11 के टोटल में, उसमें 3 कबूतर रात रह गए थे, अच्छा, बाकी के 8 कबूतर 6 बजे के बाद बैठे थे, माशाल्लाह और 3 बैठते थे तो तीन जगह स्टाम्प खाया था अलग अलग, तीनों में फर्स्ट लगता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो किस्मत है हमारी, जब कबूतर आसमान में चला जाता है तो हमारा उसके ऊपर इख्तियार नहीं होता है। तो खैर भाई, ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे कि आपको, आमिर सर, हाँ मैं ऐसा चाह रहा था कि आमिर सर से पूछ, आमिर सर आमिर सर से सवाल करना मुनासिब समझता हूँ मैं, क्योंकि तारिक भाई को थोड़ा सा कैमरे के सामने, आमिर भाई अभी जैसा कि आपके पास माशाल्लाह अच्छा तगड़ा ग्रुप है, यहाँ पे मैंने देखा अभी 13-14 छतें, और बहुत बड़ी बात है कि इतने छतों के अंदर भी शौक कर रहे हैं तुम लोग, यानी बहुत तकलीफ होती है मेरे हिसाब से आमिर, सब अलग अलग जुड़े है ना? चलो ठीक है, अलग अलग पार्टी से, लेकिन जब फड़के लगती होंगी तब तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती होंगी, तो आप लोग कैसा मैनेजमेंट करते हैं? आपके पास इत्तेहाद मेरे को अच्छा नज़र आता है इस बस्ती के अंदर, आपस में जोड़ अच्छा लगता है यहाँ के कबूतर वालों। सभी को अस्सलाम वालेकुम। तो पटेल साहब, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है बेशक, जो तारीख को सुबह 10 बजे से पढ़ते हैं तो मैं 9 बजे से लेता, फिर कुछ गैप पे फर्क होंगी, आज हम 2 लोग 3 लोग उड़ाएंगे तो परसों वो 2-3 लोग उड़ाएंगे, ऐसा जी, मतलब जी। सब दोस्त है बचपन के, आजू बाजू में सब शौकीन, एक में को खूब जानते हैं, एक में के मिजाज को सब एक में को सपोर्ट करते, तो चल रहा शौक हम सबका। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, यानी जो मैं हमेशा कहता हूँ, ममदू बाबा के हमारे लफ्ज़ थे कि हम एक बिरादर है, हकीकत में एक बिरादर इसको ही कहते हैं भाई, मैं तो हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि तुम एक साथ जुड़ के शौक करो, भले तुम कोई भी पार्टी से रहो, लेकिन जुड़ के शौक करो तो शौक जो तो निकलेगा और शौक का जो है तो इजाफा भी होगा। आमिर सर, जो आपकी छत एकदम करीब है यहाँ से, बहुत नज़दीक है यहाँ पे छत इनकी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनकी भी छत का आपको शौक कराएंगे ज़रूर। आमिर भाई, मैं आपसे 2-3 सवाल करूँगा जो हमारे तारिक भाई नहीं दे पाएंगे जवाब उसका।
तो मैं आपसे सवाल करूंगा आमिर भाई कि थोड़ा सा हमारे जो नए कबूतरबाज हैं ना उनके लिए बताओ कि भाई कबूतर सेट करने के अंदर थोड़ी सी उनकी मदद करो कि किस तरीके से कबूतर सेट करना है रात के ताल्लुक से। तो रात के ताल्लुक से सब लोग सही सेट करते, अपना अपना सबका एक अलग हाँ, यानी नजरिया जो रहता जो जो आमिर सर जो मतलब पार्टी से नहीं बिलोंग करते पर वो शौक करना चाहते हैं तो वो बेचारे क्या करते हैं यूट्यूब पर देखकर वो है। जो न्यू हाँ, कॉमर्स है तो जो नए शौकीन है ना देखो सबका अपना अपना तरीका रहता है। मेरे नज़रों में तो कबूतर को पहले तो उड़ाने से पहले जब वो पक्का हो गया आपकी छत का या आपकी छतरी का तो उसके बाद उसकी सांस नहीं बदलनी चाहिए। ज़्यादा कबूतर लोग खींच लेते 8-7 घंटे की सांस पे जाते, बिल्कुल बस कबूतर की सांस नहीं खींचनी चाहिए। वो बस 10-15 मिनट में जो 5-6 चक्कर मार के बैठता है बस वैसे कबूतर को रात का बिठाओ, उसको रात का दाना पानी करो, उसको ज़्यादा टाइम तक घर के ऊपर सब तरफ रोशनी करके उसको नीचे ऊपर 8-10 दिन बैठने दो, नीचे ऊपर करने दो, फिर हल्का हल्का उसको उड़ाओ। बस रात में उड़ भी गया तो बहुत हो गया, मैक्सिमम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होगा पहले स्टार्टिंग में। तो उसको एक आदत बन जाती है अंधेरे में घर पहचानने, राउंड मार के छोटे सर्कल मारता हो फिर उसको घर भी अंधेरा पक्का होता है, मतलब नजर पक्की होनी समझ में आती चाहिए। है, अंधेरा समझ में आते हैं, नज़र पक्की होती है। फिर बाद में उसको खींचते रहो, फिर वो टाइमिंग भी बढ़ाएंगे और आसानी से लग जाएगा। बाद लोग क्या करते पहले दिन में कबूतर खींच लेते 7 घंटे 8 घंटे तक की फटके ले लेते, फिर रात में जाल पे बिठा देते, थोड़ा सा कुछ भी हो गई रोशनी कम जाती तो कबूतर डर के उड़ गई कि रात रह बस रात रह जाता है, रात रहने में फिर कबूतर खराब हो जाता है, रिकवरी नहीं हो पाती। बनने से पहले कबूतर को रात लगाना रात चाहिए लगा मेरी नजर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात माशाल्लाह, यही बात हम सुनना चाह रहे थे। और मैं ये भी पूछूंगा आमिर सर आपकी, जैसे आपके पास आंध्रा का ब्लड लाइन भी बहुत वक्त से है और अभी पंजाबी कबूतर भी बहुत अच्छा उड़ रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, तो दोनों में यानी कॉम्बिनेशन में बेहतर यानी होता है कि उन लोग की परवाज़ अच्छी होती है? मेरे नज़रों में तो मैंने पंजाबी को उड़ाया टूर्नामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जीता भी वो कबूतरों से, मदरासी पर आंध्रा वो भी उड़ाया, सब कबूतर अच्छे कबूतर, हर कबूतर में हर नस्ल में हर कबूतर अच्छा है और सभी अच्छे नहीं है। बेशक, हर नस्ल में समझो एक हाथ के 10 उंगलियां बराबर नहीं रहती, बस वो मामला है। अच्छी नस्ल के कबूतर रखो, आपको पंजाबी भी उठने के उड़े मेरे जितने मदरासी आंध्रा के उड़े, ऐसा मेरे पास तो कभी ऐसा मुझको फील नहीं हुआ कि मेरे पंजाबी कबूतर ज़्यादा उड़े मदरासी आंध्रा ब्लड से, ये टक्कर को उड़े बराबर उड़े, मेरे अपनी राय है। तो मेरे नज़रों में दोनों भी सेम है, खिलाड़ी की मेहनत है, दूसरा कुछ नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ और मेरी बात पे शायद सब लोग आप मुस्तैद होंगे कि कबूतर में जो 5 बातें मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई नस्ल का अच्छा होना सख्त ज़रूरी, कबूतर की तरबियत का अच्छा होना सख्त ज़रूरी, कबूतर का रख रखाव अच्छा होना ज़रूरी, कबूतर को जो है तो खान पान अच्छा होना ज़रूरी, और कबूतर जो उड़ा रहा है उसके अंदर ज़िद का भी होना सख्त ज़रूरी। यानी कबूतर तो हम बहुत सारे रख लेते हैं लेकिन कबूतर उड़ा नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर वो ज़िद पैदा नहीं होती है। तो जो ज़िद करता है उसी के इनामत लगते हैं भाई, उन्हीं का नाम होता है। और आपको ये 5 बातों पे बहुत ज़्यादा फिक्र करना चाहिए, नस्ल अच्छी हो, रखरखाव अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, तरबियत अच्छी हो और कबूतर को उड़ाने के लिए हमारे अंदर ज़िद हो, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो भाई इनके कबूतरों का भी आपको शौक़ कराते हैं, आपको इंतज़ार नहीं कराते, ठीक है? तो भाई देखो, जैसे कि हमने आपसे वादा करे थे कि इनके कबूतरों का आपको शौक़ कराते हैं, कुछ मुख्तसर कबूतर है क्योंकि अभी अंधेरा भी होने वाला है, तो इंशाल्लाह आपको यानी जो 4-5 जो जोड़े हैं इनके, और भी बहुत सारे 1-2 और भी जोड़े हैं, लेकिन ये 5 जोड़ों के अंदर इंशाल्लाह टाइमिंग का भी हमको फिक्र होती है। इस बुनियाद पे देखो भैया हाथ में पंजाबी कबूतर है इनके माशाल्लाह, पता चल रहा। और थोड़ा आपको इनको करीब से शौक़ कराते हैं। ये तारिक भाई की बड़े शानदार पंजाबी कबूतर है, ये देख लीजिए, आइस क्वालिटी भी कबूतर की शानदार है और माशाल्लाह इसकी चेहरे की बनावट, इसकी चोंच की पलकों की बनावट आप देख लीजिए, जैसा कि हम धन्ने वालों को कहते हैं। ये देख लीजिए पर, अभी पर आ रहे हैं इनको क्योंकि ये ब्रीडर कबूतर है। दुम माशाल्लाह पैक है कबूतर, ये देख लीजिए, कोई इस पर पकड़ नहीं है, ये देख लीजिए। और ये है इनके खुश्क जामुनी पंजे, माशाल्लाह यही कबूतर अच्छे कबूतर की पहचान होती है भाई, बड़ा शानदार और बेहतरीन ये कबूतर है। ये मादी देखो भाई माशाल्लाह। तारिक भाई इनके बच्चों का क्या रिज़ल्ट है जी? इनके बच्चे शाम तक ही उड़े ले। देखो माशाल्लाह इनकी आइस क्वालिटी देखो, ये कबूतरी की क्या शानदार आइज़ है। अभी तो रोशनी नहीं उतनी अवेलेबल, लेकिन कबूतर की जो आंखों में रंगत है बड़ी प्यारी है, चेहरे की बनावट, पलकों की बनावट है ना। और ये इनके पर देख लीजिए, हम तो ज़्यादा ज़ोर पर पे देते हैं भाई। और ये इनकी दुम है, इसकी दुम खुली है, नर की दुम पैक है, ठीक। और ये इनके खुश्क पंजे, ये देख लीजिए। और देखो ये दूसरा पंजाबी जोड़ है माशाल्लाह, इनका कबूतर क्रूज में, इस बुनियाद पे हम ज़्यादा उनको हाथ में लगा पा रहे हैं। ये देख लीजिए जोड़, बड़ा शानदार जोड़ है ये।
कॉम्बिनेशन देख लीजिए दोस्तों कैसा बिठाया जा रहा है कि कोई छोटे साइज़ का फ़र्क है, नर बड़ा है तो मादी छोटी, मादी बड़ी है तो नर छोटा है, इसकी दुम खुली है तो उसको पैक वाला दुम है। यानी आप इन चीज़ों पे गौर फिक्र कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है ना। मैं आपको उसके नर का शौक कराता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही शानदार कबूतर है। इसका क्या रिकॉर्ड है तारिक भाई? ये इसके बच्चे गर्मी में 12 घंटे 13 घंटे से उड़ा लेते देख लीजिए, एवरेज देख लीजिए कबूतर का 12-13 घंटे, 12-13 घंटे। हैं। एक बच्चा है ना जो गर्मी में 3-4 उड़ाना में 13 घंटे 7 मिनट 4 मिनट ऐसे उड़ा ला। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पर्चे ये के देख ऊपर। लीजिए, दुम है और ये है इसके खुश्क पंजे, बड़े खुश्क पंजे के कबूतर है। इसके मादा का आपको शौक कराते हैं। मैं तो उसके पंजे कबूतर का क्या पर है यार ये कबूतरी के, मेरे को तो बड़ा ऐसे पर बड़े पसंद आते हैं मुझे माशाल्लाह। ये देख लीजिए, इसकी आइज़ का शौक करते हैं। क्या गंजाली आँख है, रोशनी अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से बता सके। इसकी जो रोशनी में कबूतर की जो आँख चमकती है, वो देख लीजिए माशाल्लाह। ये खुश्क पंजे दुम और ये है इसकी पैक दुम। तो देखो, नर की दुम खुली थी लेकिन मादी की दुम माशाल्लाह पैक। ठीक है ना दोस्तों। अगले जोड़ का शौक कराते हैं आपको। देख लीजिए दोस्तों, ये एक पंजाबी जोड़ है माशाल्लाह इनका, और बड़े ये सख्त जान कबूतर है। मेरे को तो बहुत ये अच्छी लगी इसके अंदर की मादी। मैं आपको इनका करीब से शौक कराता हूँ। देख लीजिए, इसकी आइज़ क्वालिटी देख लीजिए, थोड़ी डार्क आइज़ है कबूतर की, लेकिन जो कबूतर की पलके है, चोंच है, जो बोलते हैं कि झुकाव आगे हो, चोंच का जो ये कट हो, जो हाथों के नीचे हो, ये सारी चीज़ें ये कबूतरों में है और अच्छे फ्लायर कबूतर में ये होती है। देखो, पर की बनावट सबसे ज़्यादा बेहतरीन होनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये इनकी दुम माशाल्लाह। और मैं आपको इनके पंजों का भी शौक कराता हूँ। ये जितने भी अच्छे कबूतर आपको मिलेंगे बाज़ब्ता आपको पंजों जो तो खुश्क नज़र आएंगे बाज़ब्ता। ठीक है ना। इसकी मादी का पुष्ट है। और देख लीजिए भाई, ये इसकी मादा है, बहुत ही आला दर्जे के बच्चे। इनकी बच्चों की बैठक आप देखेंगे, अभी जो नए गर्मी के लिए तैयारी है इनकी पर दिए हुए कबूतरों की, इसके बच्चे आपको बताऊँगा ख़ास तौर से। ये बहुत ही आला दर्जे का, इसकी खोपड़ी की बनावट बड़ी शानदार है। ये देख लीजिए, इसके पर क्या चाहिए यार। और अच्छे पर की पहचान और अच्छे कबूतर की पहचान उसके परों से होती है, ऐसा हमारा मानना है पर्सनली। ये देख लीजिए, इसकी दुम एक दुम है माशाल्लाह। ये देख लीजिए, ये खुश्क पंजे, जामुनी नहीं है लेकिन खुश्क है। देख लीजिए, देखो भाई, ये माशाल्लाह इनके मद्रासी कबूतर है, रहीम भाई माजलगांव वाले। ये उनके पास के कबूतर है, बड़े ही यानी कबूतरबाजी के अंदर ये भी अच्छी बात है कि एक दूसरे से जो है कबूतर लेन देन चलते रहते हैं, चलना भी चाहिए। आपको मैं इनकी आइज़ का, बड़े आला दर्जे के कबूतर यार, छोटे से पॉकेट साइज़ कबूतर है, मद्रासी कबूतर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये देख लीजिए, इसके पर वाइब्रेशन भी देख लीजिए। ये देख लीजिए वाइब्रेशन, और इनकी दुम देख लीजिए, छोटी सी टेल है, पैक। ठीक है। और ये इनके खुश्क पंजे। अब आपको हड्डी जोड़ तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जो चीज़ ऊपर आपको जो पॉइंट दिखाना चाहते हैं हम, वो आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। इसका नर के आपको शौक कराता हूँ। ये इसकी बेटी है ना जो 2024 तक चैंपियन है, आखिरी में माशाल्लाह। इस कबूतर की बेटी जो है तो 2020 से लेकर 2024 तक चैंपियन रही। देखो माशाल्लाह, ये कबूतर रहीम भाई माजलगांव वाले ने इनको गिफ्ट करा कबूतर। देख लीजिए यार, इसका पर देख लीजिए, इसकी जान बड़ी सख्त है क्योंकि हाथ में मेरे ये बड़ा ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है, पर भी इसका सख्त है। ये देख लीजिए, इसकी दुम पैक दुम, और ये है इनके खुश्क पंजे। आप जितने भी अच्छे कबूतरों को आप पाओगे बाज़ब्ता उनमें ये आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना भैया। आपको दूसरी जोड़े से ये एक मद्रासी जोड़े आंध्रा वाला, बड़ा शानदार कबूतर है। देख लीजिए जी, ये भी बहुत माने पॉकेट साइज़ कबूतर है साला, बहुत ही तगड़े मिजाज के, तगड़े जिस्म के कबूतर है। ठीक है। मैं आपको इनके नर का शौक कराता हूँ, ये जोड़ का। ये देख लीजिए, डार्क आइज़ ओल्डेस्ट कबूतर है। इनके रिकॉर्ड बड़े तगड़े। क्या रिकॉर्ड है इनके भाई तारिक भाई? ये भी शाम तक ही उड़े ले वो। क्या बात है। भाऊ जो है हमारे, उनके कबूतर इन्होंने लाए थे ये माशाल्लाह, उनको भी शौक़ था एक दौर में। ये देख लीजिए, पैक है दुम, और ये है इसके डार्क एकदम डार्क पंजे। ये इसकी मादा है भाई, देख लीजिए उस जोड़ की। और ये इसकी जो बेटी है वो IPA में कब तक उड़ी थी तारिक भाई? है उसकी बच्ची
वो 6 बजे तक दिखते हुए रात में सेट नहीं थी तो और हो गई थी 3 बार कंटिन्यू 8 दिन के गैप पे और हो गई थी इसकी वीडियो क्या बात है यार, क्या बात है यार। गर्मी में। गर्मी में भाई, गर्मी में देख लीजिए पर की बनावट देख लीजिए आप, ये छोटा पॉकेट पर है और कबूतर भी बड़ा छोटा है, देख लीजिए, ठीक है ना। और ये इनका जो है तो दुम पैक खुश्क पंजे, ठीक है। और ये लास्ट जोड़ आपको बता रहे हैं, ये आंध्रा मद्रासी कबूतर है। बहुत सारे जोड़ बता सकते हैं आपको, लेकिन इतना वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको इसके नर का शौक कराता हूँ। तारिक भाई पकड़िए जरा। ओल्डेस्ट कबूतर है यार, बड़ा शानदार इनकी जो है तो चेहरे की बनावट है, ऐसे ही नहीं ये विनर है। ये देख लीजिए, ये दुम है, छोटी सी दुम भी देख लीजिए आप कितनी है, देख लीजिए। और ये इनके खुश्क जामुनी पंजे, ये देखो अपने ब्लड में प्योर ब्लड है ये, और बहुत ओल्डेस्ट कबूतर है ये। कब कितना है पुराने कबूतर तारिक भैया? ये 13-14 में आंध्र से आवाज 2013-14 में। ये आंध्र की खेड़ा है। ये इसका मादा है भाई, ये देख ले, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। ये इसके पर, इसका भी कतरी में दी हुई कुछ पर, लेकिन ये ब्लड ही तगड़ा है इनके पास में जो सिलेक्टेड कबूतर है। कि दुम देख लीजिए आप कितनी पैक है, ये देख लीजिए। और ये है इनके खुश्क पंजे, ठीक है ना। तो भाइयों, जैसा कि आपको कबूतरों का शौक़ कराया गया है, और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि महाराष्ट्र के जितने भी बड़े और बेहतरीन खिलाड़ी है, या फिर बेहतरीन बोले, बड़े और छोटा कोई खिलाड़ी नहीं होता है, लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी हम बताने की आपको कोशिश करेंगे उनके कबूतर। और हम अलविदा लेते हैं, और ये भाइयों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमको अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, और व्यूवर्स को जो है तो अपने कबूतर इन्होंने शौक़ करवाए, ठीक है ना भाई। आमिर सर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, इरफान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास आए, उनका कीमती वक्त निकाल के भीड़ में शौक करने के लिए हमारे दोस्त कंपनी के पास। और बाकी और भी खिलाड़ी उनके सब साथ आए भाई, सबका तहे दिल से शुक्रिया हमारा शौक करने का है। और हमारे भाई के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जितने भी भाई, और कोई कॉस्ट नहीं, फ्री में वीडियो बना रहे, लोग पैसे ले रहे हैं। और ये बाकी सब लोग शौक करने आए। ये मुदस्सिर भाई, ये हमारे भीड़ से सरफराज भाई, पटेल उस्ताद पार्टी, भीड़ के खलीफा मुदस्सर भाई, आपका क्या नाम? नवाज भाई, अब्दुल भाई, सरफराज भाई जो बारशी के खलीफा है भाई हमारे पार्टी से, हमारे भाई बड़े भाई सऊद भाई, तारिक भाई, हमारे उस्ताद आमिर सर भाई, सबके लाडले। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह, आसान हो रही है।